नमस्ते बच्चों, मैं आपका अपना एसके सैनी। मेरा यूट्यूब चैनल केमीटेक जेएनवी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, परिस्थितियों ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है बच्चों। तो अब मेरे जो वीडियोस बन रहे हैं, मैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ उन्हें। और अभी तक जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो सॉल्यूशन के हैं। तो सॉल्यूशन में हमने इससे पहले पढ़ लिया था आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग एनवीएस का वेपर प्रेशर्स। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने बच्चों वहां पढ़ ली है। तो अब जो इसी के बाद जो अगली प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रही है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले हम समझते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ऐसी और किन पर अप्लाई होती है? तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर अप्लाई होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर अप्लाई होती है। उनमें क्या होना चाहिए उन सॉल्यूशन के अंदर? तो उनके अंदर जो सॉल्वेंट है वो तो वोलेटाइल होगा, लेकिन जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होगा। तो इन तरह के सॉल्यूशन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनको हम कहते हैं कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनकी वैल्यू कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ये डिपेंड करेगा उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं या सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं। किस पे डिपेंड नहीं करेगी? उस सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि यदि हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा वाटर का सैंपल है, उन तीनों के वॉल्यूम इक्वल ले लेता हूं एक बार, और उन तीनों में शुगर, पहले में शुगर के 10 पार्टिकल्स हैं, सेकंड में यूरिया के 10 पार्टिकल्स हैं, और थर्ड में ग्लूकोज के 10 पार्टिकल्स हैं। अब इन तीनों का फॉर्मूला अलग अलग है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। जो शुगर का फॉर्मूला जिसे हम सुक्रोज कहते हैं वो C12OH22O11 है। और यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 है। इन तीनों के फॉर्मूले अलग अलग है, लेकिन तीनों के जो मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं तीनों कंटेनर में वो सेम लिए हैं। तो इन तीनों बीकर में जो सॉल्यूशन है, इनकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इन तीनों की सेम होगी, जबकि इन सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो यही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशंस क्या है? some physical properties of dilute solutions containing non-volatile solute, ये उनकी प्रॉपर्टी है। only depends on the number of solute particles but not on the nature of solute particles। solute particles कैसा है, छोटा है, बड़ा है, 2 एटम है, 4 एटम है, 15 एटम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी में एग्जांपल देख लो, ग्लूकोज में हमारे पास कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, तो 24 एटम्स है। और यदि मैं बात करूं सुक्रोज की, तो सुक्रोज में कार्बन 22 है, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है। तो यदि मैं इनमें पार्टिकल्स को चेक करूं, ग्लूकोज में है C6H12O6, तो वहां हो गए 24। सुक्रोज में इससे भी ज्यादा है, यूरिया में थोड़े कम है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है, जो इनमें बॉन्डेड है, वो अलग अलग है, लेकिन इनके पार्टिकल सेम हो गए। ग्लूकोज का एक पार्टिकल लिया, सुक्रोज का एक लिया, यूरिया का एक लिया, तो इन सबकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अब ये तो हुआ हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। थोड़ा सा हम और क्लियर कर लेते हैं कि सॉल्यूट भी हमने पढ़ा है 2 तरह के होते हैं। इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ी है सारी चीजें, ये कि कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनको वाटर में हम डिसोल्व करें तो वो और आगे डिसोसिएट नहीं होते हैं, यानी उनमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने हमने बाहर से डिसोल्व किए हैं। इन्हें हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जिनको वाटर में डिसोल्व करने पर वो 2 या मोर देन 2 पार्टिकल्स या आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यदि वो डिसोसिएट हो जाते हैं तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितना हम एज्यूम करते हैं उससे ज्यादा आती है। जैसे एग्जांपल, मैं यदि 1 kg वाटर में 1 मोल यूरिया का डिसोल्व करूं, और सेकंड कंटेनर में यदि मैं 1 kg वाटर में NaCl को डिसोल्व करूं, तो दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे हिसाब से क्या है, 1 मोल, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो NaCl है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaCl का एक फॉर्मूला वाटर में डिसोल्व करने पर 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है, Na+ और Cl-। तो एक्चुअल क्या हुआ कि NaCl का जो 1 मोलल सॉल्यूशन मैंने लिया था, 1 मोल NaCl इन 1 kg ऑफ वाटर, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है
वो ग्लूकोज के या यूरिया के कंपैरिजन में डबल हो गए हैं। तो NaCl की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होगी वो यूरिया से डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। यदि कोई पार्टिकल्स टूट के ज्यादा हो रहा है, यदि कोई सिंगल सोल्यूट का पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहा है, तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो जाती है। तो हम आगे चलते हैं बच्चों इसी में। सोल्यूट मैंने अभी आपको समझाया टू टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? डिसोसिएट इन आयंस ऑन डिसोल्यूशन, तो वो है जो वाटर में डिसोल्व करने पर डिसोसिएट हो जाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में डिसोल्व करने पर डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो जो जनरली किनकी प्रॉपर्टीज किनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा आती है? जो इलेक्ट्रोलाइटिक है, कंसंट्रेशन हमने दोनों की सेम ली हो तो। अब मैं कुछ एग्जांपल फिर आपको देके समझाता हूं। 1 मोलल सुगर, इसका मतलब 1 मोल ऑफ सुगर डिसोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो यहां सब में मैंने सबके एक्वा सॉल्यूशन लिए हैं। इसका मतलब सब में जो वाटर है वो 1 kg है इन तीनों के अंदर, और इनके अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट है वो मैंने 1 मोल डिसोल्व की है। तो 1 मोल सुगर है, 1 मोलल सुगर है, 1 मोलल ग्लूकोज है, और ये 1 मोलल यूरिया है। इसमें भी 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है। इसका मतलब इसमें जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो एवोगेड्रो नंबर के बराबर है। यहां ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स हैं वो एवोगेड्रो नंबर के बराबर है, और यहां यूरिया के जो पार्टिकल्स हैं वो एवोगेड्रो नंबर के बराबर है। इन तीनों सॉल्यूशन में, इन तीनों के 1 मोलल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, जबकि इसका फॉर्मूला सबसे बड़ा है, इसका सबसे छोटा है, इसका इंटरमीडिएट है। इन तीनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आएगी। अब मेरा इसी में क्या 1 मोलल NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनसे मैच करेगी? आपको जवाब मालूम है, नहीं करेगी, क्योंकि NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोलल सॉल्यूशन की और इनके 1 मोलर सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन होगा? सिंपल सा है, जिनमें जितने पार्टिकल्स इनमें है, इन तीनों में, उसके डबल NaCl में है। यानी NaCl की 1 मोलर सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इन तीनों से डबल आएगी। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये मैंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल लिए, जैसे 1 मोलर NaCl। 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में 2 मोल पार्टिकल्स होंगे, एक Na+ होगा और एक Cl- होगा। यानी 1 फॉर्मूला जो है वो 2 आयंस में डिसोसिएट हो गया। 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड ले लूं तो इसमें एक तो बनेगा हमारे पास कैल्शियम आयन और 2 बनेंगे क्लोराइड आयन। इन टोटल जो 1 मोल CaCl2 है उससे 3 मोल क्या बन जाएंगे? पार्टिकल्स बन जाएंगे। यहां 1 मोल K2SO4 है तो 2 पोटेशियम आयन बनेंगे, एक सल्फेट आयन। तो यहां इसको हमने तो 1 मोल डिसोल्व किया था, तो हमारी जो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी है वो तो 1 मोलर के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है वो इसकी 3 मोल पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग आएगी, 3 टाइम्स आएगी, जितना हम लोग एज्यूम करेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट, 2 एल्यूमिनियम के आयन, 3 सल्फेट आयन, टोटल पार्टिकल्स हो गए 5। मैंने यदि वाटर में 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट डिसोल्व किया है तो रियल में अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? 5 मोल हो गए हैं। यदि मैं कोलिगेटिव 1 मोल के अकॉर्डिंग मेजर करूंगा तो जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, वो जो मैंने मेजर करी है उससे 5 टाइम्स ज्यादा आएगी। ये हो गया हमारा। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, जो सारे मैंने एग्जांपल लिए, मैंने क्या एज्यूम किया है कि इन सब का 100% डिसोसिएशन होगा। 100% का मतलब है जितना मैंने NaCl डिसोल्व किया है या जितना मैंने CaCl2 डिसोल्व किया है वो 100% डिसोसिएट होगा, तब ये वैल्यू आएगी। अब ये सारा हमने समझ लिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो यहां तक मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं फटाफट। क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solutions containing NBS, ये इनकी प्रॉपर्टी है। Those value depends only on the numbers of solute particles or on the moles of solute particles and does not depends on the nature of solute particles। अब solute से के बाद हमारे दिमाग में रहना चाहिए बच्चों कि वो सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स हमारे दिमाग में होंगे, डबल होंगे, ट्रिपल होंगे या उतने ही रहेंगे। फिर मैंने ये कंपेयर कर लिया, यदि
सबके वन मोलर सॉल्यूशन है, सबके यदि मोलेलिटी सेम है सॉल्यूशन की तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगी। बस जरूरी क्या है कि जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, और यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है तो उस कंडीशन में हम पार्टिकल्स कितने बनेंगे ये डिपेंड करेगा दो चीजों पर, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका डिसोसिएशन कितना परसेंट हो रहा है। अब चार ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो पहली हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये ठीक इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों कि यदि किसी प्योर सॉल्वेंट में NVS मिला दिया जाए तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बस यहाँ लोअरिंग के आगे रिलेटिव लगा हुआ है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला ये है डेल पी अपॉन पी नोट, और डेल पी का हमने वहां पढ़ा था पी नोट माइनस पी है, तो ये हो गया पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम समझेंगे उस वहां पर जब हम लोग इन एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे। इलिवेशन का मतलब क्या है कि यदि आपने किसी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में NVS मिला दिया है तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाएगा। वाटर में मैं मिलाता हूं NaCl, तो वाटर का अब उस NaCl के सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से ज्यादा होगा, वो अब 100 से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल होगा। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब कम हो जाएगा। सेम मैं यही सॉल्यूशन एग्जांपल वापस ले लेता हूं, NaCl प्लस वाटर है, वाटर जो यदि मैं NaCl मिक्स नहीं करता हूं तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी में मैं NaCl मिला दूं तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। कम होने का मतलब अब 0 से नेगेटिव में ये में चला जाएगा, यानी अब वही सॉल्यूशन हो सकता है -1 या -0.5 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो। ये डिपेंड करेगा उसमें सोल्यूट कितना है। और चौथा है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने 9th या 10th या 11th में बायोलॉजी में भी पढ़ा है, जिनके पास बायोलॉजी है तो हम यहाँ उसको डिटेल से वापस पढ़ लेंगे। तो बच्चों जो आज हमारा जो टॉपिक था वो जनरल था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो भी आएंगे उनमें से मैं हर एक वीडियो में इस इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। धन्यवाद बच्चों।